Amen. Praise the Lord. Good morning, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर एक नया दिन हमारे साथ जोड़ा गया है। उसकी महान कृपा है, दया है, अनुग्रह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सक रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम सीख रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और वो चीज़ें जो हमारे जीवन के आगे तक के लिए काम आने वाली है, आगे तक के लिए काम आने वाली है। मतलब मेरा मैं अपने स्वयं के जीवन को देखूं तो कई ऐसी चीजें होती है जो कि शायद जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो खुशी, वो सारी चीजें जो एक सुकून बोलते हैं ना, सुकून, आनंद, खुशी, हर पल परिस्थितियां बिगड़ी भी हो तो भी आनंदित और ऐसा बोलें कि खुश मिजाज, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिस होती है। और वो मिस क्यों होती है? इसके पीछे कुछ एक बात होती है जो कि मनुष्य उस पर पहुंच नहीं पाता है। और वो वहां तक पहुंच जाना मतलब वो एक सफलता की सफलता के द्वार पर ही खड़ा है। वहां तक पहुंच गया, वो चीज को जान लिया, तो एक वो मायने ये रखता है कि वो सफलता के द्वार पर खड़ा है, बस इंटर होना है। तो कई चीजें फिर ऐसी कई चीजें होती है जो कि मनुष्य के जीवन में एक बीमारी के रूप में आती है। वो बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। तमाम ट्रीटमेंट के बाद, तमाम डॉक्टर्स बदलने के बाद भी जस की तस वो बीमारी बनी होती है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है या एक कोई डॉक्टर, कोई ऐसा साधारण सा व्यक्ति, वो कहता है कि ये बीमारी की जड़ क्या है, बीमारी की जड़ कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हुई, कब से हुआ, ये सारी चीजें। तो उस जड़ को हम जान जाते हैं, उस जड़ में इलाज किया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो बीमारी भी चली जाती है और जीवन खुशहाल हो जाता है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जड़ हमें संभाले हुए, जड़ हमें संभाले हुए। अब वो बुरी है तो बुराई की ओर वो संभाले हुए है, अच्छी है तो अच्छाइयों की ओर या अच्छाइयों में संभाले हुए है। ओके, आज के मनन के लिए जो बातें हैं उसी से रिलेटेड मैं ये बात कर रहा था। ओके, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, कुछ ज़्यादा वचन आज पढ़ने हैं, मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेता हूँ। 16वें पद से 11 अध्याय 16वें पद 24वें पद तक मुझे पढ़ना है। मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण या कुछ बातों में हम आगे बढ़ेंगे। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभाले हुए है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, तो वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरोध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये
जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। समझ में आया? परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति। परमेश्वर मौके पर मौके प्रदान करता है और उस मौके का फायदा यदि मैं और आप नहीं उठा सके तो कितनी ऐसी चीजों को हम खो देंगे और कितनी ऐसी चीजों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती है। ओके, 2 उदाहरण देता हूं। हाँ, वहां पर एक ऊपर एक शब्द लिखा है, कलम किया जाना। कलम किया जाना, जो कि वहां पर लिखा हुआ है अन्य जातियों का उद्धार, कलम लगाने का उदाहरण। कैसे? कहीं से एक अच्छा पेड़ या वो छांटा गया और फिर एक जंगली पौधे में से कुछ कलम निकालकर उसमें लगाई गई, कलम की गई। कई कई बार देखा होगा आपने, मालियों से पूछना कैसे कलम किया जाता है, जंगली पेड़ को कैसे अच्छा एक उपयोगी पौधा या पेड़ बना दिया जाता है, जिसमें कोई फल नहीं आ रहे हैं उसमें फल लाया जा सकता है, जिसमें फूल नहीं आ रहे हैं उसमें फूल लाया जा सकता है। तो ऐसी कई चीजें कलम की जाती है। उसी प्रकार कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं। मैंने इतने सारे पद जरूर पढ़ लिया है, लेकिन एक एक पद में अलग अलग बातें हैं और बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। मैं जल्दी से कुछ बातों को वहां पर समझाने की कोशिश करता हूं जो मैं समझ पाया हूं अपने जीवन के लिए। तो एक जंगली जगह से, पेड़ से निकाला जाना और एक अच्छे पेड़ में साटा जाना, लगाया जाना, और जब लग जाता है तो वो एक अच्छा फूल या फल देने लगता है। वो डाली अपने आप में घमंड नहीं कर सकती कि मैं फल फूल रही हूं, मैं लोगों को फूल और फल दे रही हूं। नहीं, वो कमाल जड़ का है। उसकी चिकनाई, उसकी ताकत, उसकी काबिलियत उस डाली में आई जिस वजह से वो फलने और फूलने लगे। वो अपने आप में घमंड नहीं कर सकते। और जब अब ये बढ़ती है तो जंगली चीजें, परसों एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर आए, अच्छा भाई है हमारे चर्च का, भाई नातान। वो आया, बोला भैया इसमें इस गुलाब के फूल में, इस पौधे में जंगली आ गए हैं, जंगली पौधा बढ़ गया है, आपने इसको छांटा क्यों नहीं? वो आया और कटर लिया, उसको छांट कर चला गया। मतलब जंगली था वो, उसको छांट कर फेंक कर चला गया। अभी वो और फूल फल रहे हैं। उसके पहले भी उसने कुछ ऐसे जो बढ़ गए थे उसको छांटा था उसने। तो कहने का मतलब, परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार छटनी करके हमारे जीवन को और फलना फूलना देखते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम ना समझते हुए, मतलब जैसे जंगली कुछ चीजें बढ़ी उसको काट डालता है, जंगली कुछ चीजें जो नहीं फलेंगी, नहीं फूलेंगी तो उसको काट डालता है। कुछ चीजें हमारे जीवन से निकाली जाती हैं ताकि अच्छी बातें एंट्री करे और अच्छी बातें साटी जाए और हमारा जीवन भी आगे बढ़ाया जाए। परमेश्वर यही चाहता है। उन उन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में एक 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 ऐसे ऐसे योग्य बनाकर दूसरों के सामने पेश करना चाहता है ताकि लोग देखें तो कहें वाओ। मतलब उस जड़ का कमाल जो पहले पद में हमने पढ़ा था, पहले ही पद में हमने पढ़ा था 13वें पद में, परंतु 16वें पद में, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। उस जड़ की वजह से जो मेरे और आपके जीवन के लिए
हम उसके साथ जोड़े जाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जड़ हमें ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर हमें प्रदान करती है कि हमारा जीवन और फलता और फूलता चले जाता है। कितनी अद्भुत बात है ना, कितनी अद्भुत बात है। वो हमें मौके पर मौके प्रदान करता है। मैंने बोला था 2 उदाहरण दूंगा, एक और लास्ट उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति एक जगह पर चाय की दुकान खोलता है। अच्छी चाय की दुकान चलने लगती है, साथ ही साथ वो नाश्ते की भी दुकान खोल लेता है। वो भी अच्छी चल पड़ती है और इसका अच्छा जीवन चलने लगता है। क्योंकि किसी ने उसको वो एक सलाह दी थी कि इस जगह पर अच्छी दुकान चलेगी। वो अच्छा अपना जीवन बसर करने लगता है। चाय की, नाश्ते की दुकान खोल के बढ़िया चलने लगती है और मतलब ऐसे मैं कहूँ कि उड़ने लगती है। बहुत से लोग आते वहाँ पर नाश्ता करते, चाय पीते और वापस चले जाते। लेकिन कुछ समय बाद ये व्यक्ति बढ़िया एक मतलब कहने का कि निश्चिंत होकर बढ़ने लगता है कि यार अब तो चल पड़ी है। बाजू में एक और दुकान खुल जाती है, चाय की, नाश्ते की। और होता यूं है, थोड़े से दिन में पूरी की पूरी भीड़ इसके जो यहाँ पर आते थे वहां जाने लगे और ये बहुत हताश रहने लगा, उदास रहने लगा। बहुत समय बाद जब दुकान बिल्कुल भी चलना बंद हो गई और वो दुकान में भीड़ लग रही है और वो बढ़िया उड़ के चल रही है, ये निराश हताश बैठा था। यूं ही दुकान खोलता फिर बंद करता, कुछ भी नहीं बिक्री होता, ऐसे ही ये रोज चल रहा था। एक दिन एक दूध वाला आता है और इसको देखता है हताश बैठा हुआ। इसे पूछता है, भाई हो क्या गया? बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो ग्राहक मेरे थे वो वहां चले गए और उनसे टेस्टी मेरा नाश्ता है, चाय है। बोला, वो उस व्यक्ति ने, दूध वाले ने कहा, ये स्वाभाविक है या एक हकीकत है कि आपके नाश्ते का टेस्ट बहुत बेस्ट है, चाय बहुत बेस्ट है, पर आपने एक चीज गौर किया है, जो यहाँ नहीं है वो वहां है। बोले, क्या? साफ सफाई। उनके कप देखो चमक रहे हैं, प्लेटें देखो चमक रही हैं, टेबल देखो कोई मक्खी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। उनका पेश करने का तरीका भी बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत अच्छे हैं। ये चीज लोगों को मोहित कर रही है और वहां पर लोग खींचे चले जा रहे हैं। आप अपने आप पर भी साफ सफाई और सब चीज का ध्यान रखेंगे तो वही चीजें आपके यहाँ भी आ जाएंगे। ये एकदम सोच में पड़ गया, एकदम सोच में पड़ गया। बोले, हाँ सही बात है, सही बात है। तो ये सारी चीजें जब इस पे इसने सोचा, विचार किया और इसने लागू किया अपने जीवन में। ये बाइबल भी हमारे जीवन को यही सिखाती है। कहाँ जंगली जगह से हम निकाले गए और एक अच्छे पेड़ में साटे गए, तो वहां से जब फलना फूलना प्रारंभ हो गया है तो अपने आप में घमंड करके अपने जीवन को यूं ही निश्चिंत ना कर दें, लेकिन सोचें, विचार करें। जड़ जहां से हमें एनर्जी मिल रही है, जड़ जहां से हमें चिकनाई मिल रही है, जड़ जहां से हमें पावर मिल रहा है, उस चीज को ना भूलें, उसको हमेशा याद रखें। निश्चिंत मत हो जाइए जैसे वो व्यक्ति साफ सफाई पर ध्यान ना देकर सिर्फ टेस्ट पर ध्यान देकर आगे बढ़ रहा था, चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे और आपके जीवन का भी यही होगा। आज घर में सामान तो अफरात होंगे, धन दौलत शौहरत तो सब कुछ होगा, पर क्या शांति है? क्या स्वस्थ जीवन है? क्या आनंद और खुशी और शांति है? यदि नहीं है तो विचार करें, विचार करें। टेस्ट मतलब सब सुख सुविधाएं तो होंगी, पर उसका आनंद लेने के लिए आपके पास लोग नहीं आ रहे होंगे, लोग आपसे मेल जोल नहीं बढ़ा रहे होंगे, आपसे बातें करना पसंद नहीं कर रहे होंगे, शायद आपके घर में भी नहीं आ रहे होंगे। उसके पीछे एक रीजन है,
ऊपरी साफ सफाई तो जरूरी, अंदरूनी साफ सफाई भी। बाइबल यही सिखाती है, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। ये मेरे जीवन के लिए भी है। मैं आपको ही नहीं सिखा रहा हूं, मैं अपने आप को भी सिखा रहा हूं। मन की पवित्रता, अंदरूनी साफ सफाई और बाहरी साफ सफाई, दोनों में से एक सिर्फ काम नहीं देती है, दोनों काम देगी। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति ने देखा और उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, अपने कार्यों में लाया और वापस से फिर उसका बिजनेस चलने लगा जो चौपट हो चुका था। आज मेरी और आपके जीवन भी शायद लाइफ चौपट जैसी ही लग रही होगी। उसको फिर चल पड़ने के लिए, उड़ने के लिए परमेश्वर मौके देकर आज फिर आपसे बात किया। कहां से निकाले गए, कहां लगाए गए, किस में लगाए गए, कौन हमारे जीवन को संभाले हुए है, ये मायने रखता है। हम जड़ को नहीं, जड़ हमें संभाले हुए है। मैंने ऐसे बहुत से पेड़ों को देखा जिसपे कभी कोई पानी नहीं डालता, खाद नहीं देता, फिर भी उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। उसकी डिगालें बिल्कुल मतलब ऐसा कि उनमें जान है और बड़ी बहुत ही खूबसूरत हरी भरी होती है, मोटी ताजी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। वो पत्ते, वो डिगाल अपने आप से कहीं बटोर नहीं सकती, क्योंकि वो जमीन से बहुत ऊपर और बहुत अलग लगी हुई है। लेकिन उनके लिए, उनको शक्ति, उनको सामर्थ, उनको फलता फूलता हरा भरा रखने के लिए खुद मिट्टी में और उस जगह पर नीचे निचले सतह पर रहकर उनको सारा सब कुछ पौष्टिक आहार चूस कर उन तक पहुंचा रही है। वो जड़ उन सबको संभाले हुए है। आज मेरे और आपके जीवन को भी जड़ संभाले हुए है। और वो जड़ है कौन? जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए नीचे तक उतर गया ताकि हमें जीवन दे, हरा भरा जीवन दे और हम उसमें बढ़ते चले जाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बहुत लंबा विषय हो सकता है ये, पर मैं उनमें सारी बातों को नहीं, पूरे अलग अलग वचनों को नहीं एक साथ लेकर मैंने समझने की कोशिश किया है, मैंने अपने जीवन को समझाने की कोशिश किया है, वहीं आप तक भी उन बातों को पहुंचाया है। आप भी समझकर आगे बढ़ें, परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर बातों के लिए। आपने आज फिर हमसे वार्तालाप किया, फिर हमारे जीवन को जागृत किया कि हमें आप संभाले हुए हैं। हम अपने आप से नहीं, हमें आपने संभाला है। हमारी जड़ आप हैं और वचन जो हमें आपने प्रदान किया वो हमारे लिए जड़ का काम करता है। प्रभु, हमारे जीवन में और भी ऐसी बढ़ोतरी प्रदान करते हुए हमारे जीवन को और भी समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि हम उस समझ को प्राप्त करते हुए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकती है। हाँ प्रभु, हमें प्रदान करिए, वो समझ प्रदान करिए, वो ज्ञान प्रदान करिए, वो वचन की गहराई की बातें हम तक पहुंचाइए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।